गुड मॉर्निंग। अब आपने देखो पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि नाउन होता है वह जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उसकी ध्वनि सुन सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। यानी जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को, जिन बातों को और जिन घटनाओं को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ध्वनि सुन सकते हैं और उनको महसूस कर सकते हैं, तो उन सभी का नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी इन सभी के नाम को, सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी उन सभी के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। यानी जो भी कोई घटना घटित होती है, यानी यहाँ एक्शन के लिए आप ले सकते हैं एक्शन और नेम, इवेंट। इवेंट यानी घटना, यानी एक्शन के लिए और घटना के लिए, इन दोनों के लिए यहाँ ले सकते हैं। यानी इनका नाम होता है, उनको आप नाउन कह सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी घटना है, कहीं आदमी इकट्ठे हो रहे, तो हमने पूछा कि आदमी क्यों इकट्ठे हो रहे, तो उसने कहा, किसी ने कहा या उन सब ने कह दिया कि चोरी हो गई। क्या हुआ? चोरी हो गई। तो वहाँ मतलब क्या बताया गया? थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब चोरी। यानी किस घटना के लिए इकट्ठे हुए? चोरी के लिए। तो उसको नाम दे दिया ना उस घटना को। यानी वो आदमी इकट्ठे होने से पहले घटना क्या घटी? चोरी हुई। उसको नाम दे दिया। क्या नाम दिया? चोरी। तो वह जो थेफ्ट नाम बोला उसने व्यक्ति ने, वह क्या है? नाउन है। जैसे मान लो कि कोई ऐसे और कुछ भी है, तो और कुछ भी, जैसे मान लो कि कोई घटना होती है, जैसे कोई आदमी है पागल की जैसे कर रहा है, तो किसी ने पूछ लिया कि क्या हो गया इसके, तो वह क्या कहेगा? इसमें क्या हो गया? मैडनेस आ गया। यानी ये मैडनेस हो गया, पागलपन आ गया इसमें। यानी मैडनेस जहाँ नाम दे दिया, वो सब क्या हो गया? नाउन। यानी सीधा आप शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी जिस किसी को भी हम नाम दे सकते हैं, यानी जो भी कोई घटना हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, या फिर कोई कार्य हो, या फिर कोई घटना हो, उसको हमने नाम दे दिया, या नाम देने के बाद में जो नाम लिखा जाता है या बोला जाता है, वह नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। यानी आप शॉर्ट में यदि लिखना चाहो तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी जिसको नाम दे दिया या जिसका नाम है, वही क्या है? नाउन है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। इससे यदि आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी कोई आदमी है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, कार्य है, कोई घटना है, तो उसको हम जो नाम दे देते हैं, वही क्या होता है? नाउन होता है। यानी संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, उसकी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको पहले भी बताया था, पेन। पेन एक एग्जाम्पल बताया था। पेन, पेन का मतलब दर्द। अब ये दर्द होता है, इसको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते, उसकी ध्वनि भी नहीं सुन सकते। उसको क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। तो वह पेन क्या है? नाउन है। तो इस प्रकार से वह सब चीजें जिनके साथ ये सब किया जा सकता है, वह नाउन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। अब आगे आप पढ़ते हैं नाउन की डेफिनेशन तो पढ़ ही लिए, और अब नाउन के भेद पढ़ते हैं आप। तो आप नाउन के भेद पढ़ेंगे अभी। नाउन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है काउंटेबल नाउन। मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी नाउन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल तो वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमें, उसको गिन सकते हैं, तो वो तो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिन सकते हैं, यानी उनको मापा या तोला जाता है, वो सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। या जिनको महसूस किया जाता है, वो सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मान लो कि आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक आदमी है, तो आदमी है, एक है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी कितना भी हो सकता है वो। तो ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। तो ये काउंटेबल मतलब आदमी है, वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम गिन सकते हैं, वह क्या है? काउंटेबल। और जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे मान लो कि पावर्टी है, तो पावर्टी गरीबी, अब ये नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये इसको गिन थोड़ी सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते। गरीबी एक ही है, यानी सभी के लिए यूज किया जाता है, वो गरीबी ही होती है।
और इसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऐसा है कि कोई पदार्थ आ गया, जैसे ऑयल, ऑयल का अर्थ होता है तेल, तो ऑयल को हम गिन नहीं सकते, यानी उसको गिन नहीं सकते, केवल मापा या तोला जा सकता है इसको। तो ये किस में आ गया? अनकाउंटेबल नाउन में। यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब इस चीज से आपको एक चीज स्पष्ट हो रही होगी कि ये काउंटेबल नाउन होता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि ये एक भी हो सकता है। काउंटेबल का मतलब गिन सकते हैं, यानी एक भी हो सकता है, आदमी है वो एक भी हो सकता है, आदमी है वो 100 भी हो सकते हैं। तो 100 होते ही यानी एक से ज्यादा होते हैं तो क्या हो गया? प्लूरल, और नहीं तो क्या है? सिंगुलर। और अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी क्या रहता है? सिंगुलर ही रहता है, क्योंकि हम उसको गिन नहीं सकते हैं। तो एक चीज तो आप नोट कर लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होता है। हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। यानी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये दोनों चीज हो सकती है, यानी इनको आप गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तो मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होता है तो वो प्लूरल होता है। तो एक चीज तो आपने ये नोट कर ली कि ये सिंगुलर और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों। अब देखो इनके अलग अलग यदि पार्ट्स देखे जाएं तो काउंटेबल कौन कौन से होते हैं? जैसे इसके 5 होते हैं वैसे टोटल। तो पहला है जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल दो होते हैं, एक तो होता है मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनका अर्थ होता है, प्रॉपर नाउन का तो अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का अर्थ होता है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा 5 प्रकार की होती है, 1 2 3 और ये 4 और 5। यानी 3 काउंटेबल नाउन और 2 अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मान लो कि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा वे होती है जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। यानी इसमें प्रॉपर नेम आ गया। प्रॉपर का मतलब अर्थ होता है उचित या खास। प्रॉपर के दो अर्थ होते हैं, एक तो उचित, एक दूसरा होता है खास। जैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट का अर्थ हो गया उचित इलाज। जैसे खास, खास के लिए हो गया स्पेशल, विशेष। यानी ये तो विशेष हो ही गया ना, यहाँ प्रॉपर नाउन यानी ये विशेष स्वयं के लिए हो गया। यहाँ जैसे नाम लिखेंगे हम, इसके प्रॉपर नाउन के एग्जांपल यदि आप लिखें, जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, जैसे महेश, ऐसे लिख दिया, तो ये महेश लिखते ये प्रॉपर हो गया। प्रॉपर का मतलब ये खास हो गया, अपने आप में खास है। यानी वह जो महेश आदमी है उसके गुणों वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है। यानी महेश नाम के आदमी बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन ये जो महेश है इसके गुणों वाला आदमी दूसरा नहीं मिल सकता है, इसके आकार वाला आदमी नहीं मिल सकता है, सेम उसके जैसे नहीं मिल सकता है। तो ये जो अपने आप में है ये खास है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ये है प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन है, इसको अभी हम पढ़ते हैं। अब देखो आप नाउन, नाउन में पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, यही होता है इसका। प्रॉपर का मतलब उचित, यानी प्रॉपर नाउन रेफर्स नेम,
अब किसका नेम? ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, प्लेस थिंग का नाम, पर्सन प्लेस एंड थिंग यानी व्यक्ति वस्तु और स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी ये जो तीनों चीजें होती हैं इनके नाम को ही क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे मान लो कि व्यक्ति का नाम देखा जाए तो कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो कि अजीत नाम हो सकता है, जैसे मुकेश, जैसे नाम हो सकता है नेहा, नाम हो सकता है जैसे मोनिका, कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि राहुल। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे स्थान का नाम यदि देखें तो जैसे मान लो कि राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इंडिया। यानी स्थान का नाम जो भी कुछ विशेष दिया जाता है स्थान सूचक शब्द, वही मतलब प्रॉपर नाउन है। थिंग का नाम जैसे मान लो कि यहां लिखा जाए द रामायण, द बाइबल, इस प्रकार से। अब देखो ये जब दे लगाया आपने, ये दे क्यों लगाया ये भी नियम आप आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे देखेंगे इसको। जैसे मान लो कि ये पर्सन प्लेस थिंग, ये आपने नाम इनके देख लिए कि ये होते हैं। अब ऐसे हो सकता है कंफ्यूज आपके मन में ये आ रहा होगा, जैसे मान लो कि कोई अजीत आदमी 2-3 हो सकते हैं। कोई स्थान है, जैसे मान लो कि क्लास है, क्लास के अंदर एक स्टूडेंट होता है अजीत नाम का, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, 4 हो सकता है। तो आप कहोगी कि वो प्रॉपर कैसे हुआ? अजीत नाम का जो स्टूडेंट है, एक के लिए बोला गया कि अजीत खड़ा हो, अब वो प्रॉपर कैसे हुआ? प्रॉपर ऐसे हुआ कि वह मतलब जो अजीत, एक अजीत है, उस अजीत की जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसका जो साइज है, आकार है, वो मतलब उस दूसरे अजीत का नहीं है। यानी वो जो दूसरा है उसका सेम नहीं है, यानी उसका सेम कॉपी नहीं है। वो जो दूसरा अजीत है वो उसका सेम कॉपी नहीं है, इसलिए वह जो अजीत है वह क्या है? अपने आप में प्रॉपर। यानी ये प्रॉपर नाउन ऑलरेडी क्या होता है? सिंगुलर होता है, और अपने आप में इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं हो सकती, यानी उसका सेम कभी नहीं हो सकता है। प्रॉपर का अर्थ यही है कि उसका सेम दूसरा कॉपी नहीं हो सकता है। यानी अजीत नाम के एक 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वह जो अजीत है उसकी क्वालिटी और उसका साइज है उसके जैसा दूसरा नहीं मिल सकता है। जैसे मान लो कि कोई भी स्थान है, जयपुर है, अब जयपुर नाम का दूसरा शहर मिल सकता है, लेकिन यह जो जयपुर है इसके आकार का या इसके जैसा कोई दूसरा जयपुर वह नहीं हो सकता है। यानी सेम नहीं हो सकता है, सेम कॉपी कभी नहीं होगी। जैसे मान लो कि कोई भी एक स्थान है, आप ऐसे कहें स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट कहें तो स्टूडेंट तो ये तो कॉमन नाउन हो गया। अब स्टूडेंट में आप अलग अलग यदि इसका नाम दे देते हैं, जैसे मान लो कि मुकेश, कोई सा भी नाम हो गया, सुनील, पिंटू, तो ये तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मतलब ये जो कॉमन नाउन है इसी को हम अलग से यदि नाम दे देते हैं तो वही क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। यानी कॉमन नाउन से ही, कॉमन नाउन को ही जो हम अलग से नाम दे देते हैं, प्रॉपर नाम दे देते हैं, उसके नाम से स्पेशल उसको जाना जाता है, वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, तो इसको यहां आपने नाम दे दिया बोर्ड। अब बोर्ड है, ये जरूरी नहीं कि ये प्रॉपर है, ये कॉमन हो सकता है, क्योंकि बोर्ड है वो सब बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड है, बोर्ड होते हैं, लेकिन यहां आपने नाम दे दिया ग्रीन बोर्ड, नाम दे दिया ग्रीन बोर्ड, दिस ग्रीन बोर्ड, तो यह दिस ग्रीन बोर्ड नाम लेते ही यहाँ का क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। यदि आप केवल बोर्ड नाम लेते हैं तो बोर्ड क्या है? कॉमन, क्योंकि बोर्ड तो सब प्रकार के होते हैं। और दिस ग्रीन बोर्ड, तो यहाँ क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन। यानी नाम स्पेशल लेते ही खास उसी पर उसका प्रभाव होता है, तो वह क्या है? अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन की जो विशेष बातें होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, जैसे मान लो कि यहाँ आर्टिकल है, आर्टिकल लगता है या नहीं लगता है, ये देखते हैं आगे।
अब देखो प्रॉपर नाउन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉपर नाउन के लिए खास क्या है जो आपको सेंटेंस बनाने में मतलब काम आते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा के लिए क्या होता है, सिंगुलर, यानी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन होता है इसके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, यानी हमेशा इसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से। ये इसकी 3 विशेषताएं हैं। यानी सिंगुलर हमेशा के लिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है और कैपिटल लेटर से हमेशा इसको शुरू किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे रमेश goes to मुकेश। अब यहां देखो फर्स्ट लेटर आपने ये जो रमेश नाम लिखा इसका कैपिटल लेटर लिखा, कैपिटल लेटर लिखा है, यहाँ आर बड़ा है। अब आगे गोज, ये वर्ब आ गई, टू आ गया। अब ये मुकेश, अब यहाँ देखो ये मुकेश है, ये प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ ये प्रॉपर नाउन है, ये गलत है, यानी ये एम है, ये कैपिटल होना चाहिए। यानी ये ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटेंस के बीच में प्रॉपर आ जाए तो उसको मतलब कैपिटल नहीं लिखेंगे, नहीं कैपिटल लिखना है। एक इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, यानी जैसे ए रमेश ऐसे नहीं लिख सकते, एन रमेश ऐसे नहीं लिख सकते, द रमेश नहीं लिख सकते। ये हमेशा के लिए गलत होता है, यानी आर्टिकल का यूज कभी नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कभी नहीं किया जा सकता। एक जैसे हमेशा के लिए ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लो कि रमेश या एस या यस, यानी नहीं जोड़ सकते इसमें, इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यानी ये इसकी 3 मेन विशेषताएं होती हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। यानी सेंटेंस जैसे भी बनाते हैं आप, जैसे राजू इज प्लेइंग फुटबॉल विथ रामकरण, यानी ये रामकरण नाम आपने जो लिखा है ये इसमें आर आपने बड़ा लिखा है, यानी ये हमेशा ऑलरेडी कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन की ये विशेषता है कि जहां कहीं भी वो आएगा तो कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा। यानी ये सेंटेंस के शुरुआत से ही मतलब नहीं है, यानी सेंटेंस के बीच में हो तो भी आपको ये कैपिटल ही लिखना है, और इसके पहले कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में आर्टिकल का यूज होता है, यानी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसको आप नोट लगा करके आप लिख सकते हैं। कुछ परिस्थितियां जिनमें प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, केवल आर्टिकल द का यूज होता है, द का यूज होता है। अब वो आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में।